अपनाया। यानी कि तलाक जैसे ही आपने पिटीशन फाइल करी, उसमें तलाक पिटीशन फाइल करोगे, पिटीशन के बाद लड़की आएगी, WS देगी, WS देने से पहले आपको आपके सामने हो सकता है वो सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत इंटरिम मेंटेनेंस, यानी कि जो पेंडलाइट मेंटेनेंस होता है, उस मेंटेनेंस के लिए सेक्शन 24 में एप्लीकेशन दे कि भाई मुझे आने जाने का खर्चा दिलाया जाए, मैं परेशान हूं, पीड़ित हूं, इस तरह की चीजें वो मांग करी जाती है। अब वो पिटीशन, अगर आपने कहा कि पत्नी है, अगर तलाक आपने मुकदमा डाला है तो 100% आपकी पत्नी ही है। अब आपने सेक्शन 24 की जैसी आएगी तो उस पर आप रिप्लाई देंगे, रिप्लाई देने के बाद वो डिसाइड होगी, डिसाइड में कहीं ना कहीं आपको पैसा बांध दिया जाएगा। अब पैसा बांध दिया जाएगा तो आप हर डेट पर आप पैसा उसको दोगे। कब तक? जब तक पूरा मुकदमा चलेगा। अब साल चले, 2 साल चले, 3 साल चले, इट डिपेंड्स ऑन द कोर्ट, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। अब यहां पर परिस्थिति क्या आई आपको कि आपका मुकदमा साल, 2 साल, 3 साल तक चल गया, तलाक का कोई वो नहीं होता है। अब 3 साल, आज आप 30 साल के हैं और 3 साल आपने मुकदमा चला लिया, तो 33 ईयर्स के आप कंप्लीट हो गए। अब इस दौरान आपने कितना संघर्ष किया, वकील किया, पैसा दिया, फिर पत्नी को पैसा दिया, फिर कोर्ट में पैसा दिया, और फिर आपने अपनी जॉब छोड़ी, नौकरी छोड़ी, और उसके बाद फिर आपने लास्ट में पैसा लेते देते देते आप लास्ट तक पहुंच गए। पहुंचने के बाद जजमेंट आया। जजमेंट, अब जजमेंट की मैं बताता हूं आपके लिए। अगर आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, सिर्फ आप ओरल एलिगेशन लगा रहे हैं, गवाहों के आधार पर लगा रहे हैं, या कुछ आपने कोई ऐसा एविडेंस दिया ही नहीं कोर्ट के समक्ष जिस पर कोर्ट बिलीव करते हुए आपको डाइवोर्स दे सके, क्योंकि डाइवोर्स लेने के लिए मोस्ट कॉमनली 2 ही ग्राउंड यूज किए जाते हैं। एक तो डिसर्शन, यानी कि वो 2 साल से अधिक पत्नी आपके रह रही है, डिसर्शन, और दूसरा क्रूएलिटी। 2 चीजें के ग्राउंड बनाया जाता है और इसी आधार पर तलाक की पिटीशन फाइल की जाती है। अब दोनों ग्राउंड आप प्रूफ नहीं कर पाए तो लास्ट में पिटीशन डिसमिस का ऑर्डर आपके सामने आ गया। अब जैसे ही ऑर्डर डिसमिस आया आपके सामने, अब आप सोच कर देखिए कि आज से 3 साल पहले जैसे खड़े थे आप, वैसे ही आज हैं। आप लीगली अलग नहीं हुए पत्नी से, आप आज भी वही पति हैं जो 3 साल पहले थे। इसीलिए मैं कहता हूं कि खेलना बच्चों का खेल नहीं है, तलाक लेना बच्चों का खेल नहीं है। ये तलाक का पिटीशन जो है वो बहुत ही सोच समझ के आप डालें, और डालें तो उसको इतना स्ट्रांग बनाएं कि 100% आपको तलाक मिल जाए। अब इसमें कंडीशनल, कभी कभी ऐसा होता है कि कोर्ट भी चाहते हैं कि भाई इनका कोई बनना तो है नहीं, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा गया है कि जहां पर परिस्थिति ऐसी विषम खड़ी हो गई है कि रिश्ता बन ही नहीं सकता, साथ साथ रह ही नहीं सकते, तो उनको दोनों को अलग करना कानूनी हित है, कानून न्याय हित में जरूरी है ये चीजें। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी जजमेंट में, कई जजमेंट में कहा है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर कोर्ट भी लगता है कि भाई हाँ चलो ठीक है, क्रूअल्टी हुई नहीं हुई डजंट मैटर, या फिर हुई जो है कोर्ट को समझ में